हरियाणा की राजनीति का जाना माना चेहरा 10 साल तक हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा हमारे साथ खास बातचीत के लिए मौजूद हैं। सर, पहले तो 7 गारंटी आज आपने जारी की। इन गारंटी में सबसे बड़ी गारंटी क्या है जो कि तख्ता पलट कर सकती है इस बार? तख्ता पलट का सवाल नहीं है, ये गारंटी वो है जो हमने देनी है, जो मतलब समाज के विभिन्न अंगों के लिए जो हैं डिफरेंट पार्ट ऑफ सोसाइटी, चाहे वो वुमेन है, यूथ है, बैकवर्ड है, शेड्यूल कास्ट है, इनके लिए है, अलग अलग वर्गों के लिए है। हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की जीत के लिए कितने कॉन्फिडेंट हैं इस बार आप? देखो, जो रिस्पांस मिल रहा है, जो जन समर्थन मिल रहा है और जो लोकसभा का रिजल्ट आए, उसके आधार पर मैं कह सकता हूँ हरियाणा में 36 बिरादरी मन बना चुकी है अब की बार कांग्रेस सरकार। आप बार बार ये कहते हैं कि 36 बिरादरी का समर्थन इस बार आपके साथ है। क्या 2019 में 36 बिरादरी का समर्थन नहीं था? नहीं, अब ज़्यादा बहुमत से मैं बहुमत की बात कर रहा हूँ। समर्थन तो सदा ही था हर बिरादरी से, लेकिन आपके बहुमत जो है ना सबका। कांग्रेस पार्टी की लड़ाई किस पार्टी से है? बीजेपी से है या बाकी जो गठबंधन है कई छोटे छोटे? बीजेपी से है। ये सब समझते हैं। आपने लोकसभा में देखा, हमने लोकसभा में जो मुकाबला हुआ कांग्रेस और बीजेपी का हुआ, बाकी जो खड़े थे वोट कार्टून किसी ने वोट नहीं दी, 1% वोट भी नहीं आई। दीपेंद्र हुड्डा साहब का एक बयान आया है कि जो छोटी छोटी पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं वो बीजेपी को समर्थन कर रही है, बीजेपी को फायदा पहुंचा रही है। उनकी बी टीम है ना, चाहे वो इनेलो हो चाहे जेजेपी हो, बी टीम है उनकी। आम आदमी पार्टी से सर आपका अलायंस क्यों नहीं हो पाया? नहीं, हमने तो प्रयास किया, लेकिन मेरे को लगता है शायद वो नहीं चाहते होंगे, क्योंकि जितनी इसकी होगी उतना ही तो शेयर दिया जाएगा ना। मतलब 90 सीटों पर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही है, आपको लगता है कि इतनी क्षमता है उनकी? पिछली बार भी लड़ी थी 50 साल, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। नहीं, एक जगह भी जमानत नहीं बची उनकी। भाई जो जितना आधार हो उतना, अगर नेगोशिएशन में आ जाती बात, हमने तो प्रयास किया, लेकिन शायद उनका मन नहीं होगा। आपने कहा कि इस बार आपका आखिरी चुनाव है, क्या ये बात सही है? ये अगले चुनाव में बताऊंगा। अगले चुनाव के लिए भी आप तैयार हैं? वो बताऊंगा, उस टाइम बताऊंगा। मुख्यमंत्री पद पर दावेदारी कितनी मजबूत है आपकी? नहीं, मेरी दावेदारी, मेरी तो कांग्रेस की सरकार बनाने की दावेदारी है। मुख्यमंत्री कौन होगा वो तो विधायक फैसला करेंगे, हाईकमांड फैसला करेंगे। मेरे को मौका देंगे, मैं सेवा के लिए तैयार हूँ। लेकिन अमूमन ऐसा होता नहीं है पार्टी के अंदर कि पार्टी किसी को मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट करे, लेकिन कई बार ऐसा हुआ भी है। इस बार आपको लगता नहीं, उम्मीद नहीं? हरियाणा में कभी नहीं हुआ। हरियाणा में कभी नहीं हुआ, लेकिन आप कॉन्फिडेंट हैं कि कांग्रेस पार्टी की सरकार इस बार बनेगी? कुमारी शैलजा के बारे में आपने एक बयान दिया 2 दिन पहले कि कुमारी शैलजा आपकी बहन जैसी हैं और कोई भी पार्टी का नेता उनके बारे में गलत बयानी करता है वो कांग्रेस पार्टी का सदस्य नहीं हो सकता है। लेकिन कुमारी शैलजा के बारे में हमने सुना या जो जानकारी मिली कि वो नाराज चल रही हैं, उनकी भी मुख्यमंत्री पद पे चुनाव लड़ने की, विधानसभा चुनाव लड़ने की ख्वाहिश थी, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। मुख्यमंत्री के लिए कोई विधानसभा जरूरी नहीं है। 6 महीने तक तो कोई भी, चाहे विधायक हो चाहे ना हो, चाहे सांसद हो चाहे ना हो, मुख्यमंत्री तो बन सकता हो। तो फैसला करेंगे विधायक और पार्टी हाईकमांड। कोई, और जो आप बयान की बात करें वो किसी कोई वायरल हुआ था, वो आजकल तो वो भी हो जाता है, बना भी लेते हैं। उस पर मैंने कहा था कोई भी जाति सूचक, शैलजा तो हमारी बहन है, वरिष्ठ नेता है कांग्रेस की, लेकिन कोई भी जाति सूचक बात करेगा उसका कांग्रेस में कोई स्थान नहीं, नीति नहीं है कांग्रेस की। कांग्रेस की नीति एक है, ना जात पे ना पात पे मोहर लगेगी हाथ पे। वो तो गैर कानूनी है, कोई जाति सूचक बात करता है। टिकटों के बंटवारे में हुड्डा साहब की खूब चली इस बार, मानते हैं आप? कांग्रेस की चली, कांग्रेस के अच्छे उम्मीदवार हैं। और बागियों से किस तरीके से आप निपटेंगे? जो बागी नहीं, काफ़ी तो विड्रॉ कर गए, नहीं की। तो मुख्यमंत्री बनने के बाद सबसे पहली प्राथमिकता आपकी क्या होगी? बेरोजगारी खत्म करने की होगी सबसे पहले। लॉ एंड ऑर्डर 2 चीज़ें। जैसे 2005 में ही पहले था, तो जब मौका मिला मेरे को, कांग्रेस आई 2005 में, यही सी परिस्थिति थी। बनते मैंने कहा था बदमाश हो या तो बदमाशी छोड़ दो या हरियाणा छोड़ दो। तो 2 चीज़ छोड़ने का हमारी प्राथमिकता रहेगी, छुड़वाने की हरियाणा से। एक बदमाशों को, एक नशे को। हमने तो खिलाड़ी बनाए युवाओं को, इन्होंने नशेड़ी बना दिया। आज ड्रग की डेथ जो है पंजाब से ज़्यादा हरियाणा में रिपोर्टेड है। योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर भी चल सकता है क्या? योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर भी चल सकता है क्या हरियाणा में अपराधियों पे? बुलडोजर सुप्रीम कोर्ट ने ही बंद कर दिया। धन्यवाद हमसे बातचीत के लिए। थी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, हरियाणा के 10 साल तक मुख्यमंत्री रहे, जिन्होंने बेबाकी से हमसे बात की। रमन कुमार, दिल्ली न्यूज़ 24।